नगर में। मूवी तो मूवी है, ये हकीकत जमीन पर दिखाई दे रहे। आप कभी भी किसी स्कूल में जब चले जाना, पहले के अपेक्षा कितने स्कूल सुरक्षित रहे, सुसज्जित हैं। राज कर रही है, वो वही राज करेगी, दिल्ली में नहीं कर पाएगी। चारों तरफ जो वो अपना सपना सोचते दिल्ली में आ जाएगी, वो नहीं आ सकती कभी। अब एक बार चली गई तो दोबारा कौन नाम लेता है कांग्रेस का? कांग्रेस तो खाओ और खिलाओ। तो ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ करोगे कि गई तो गई? ऐसा ही होता है मैडम। पार्टी दिल्ली में आ रही है, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानित साथी हैं उनकी बौखलाहट है। दिल्ली में एक तरफा झाड़ू चल रही है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक कार्य करे, चाहे वो एलजी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के उत्तम नगर में। यहाँ की जनता क्या बदलाव चाहती है? आम आदमी पार्टी को दोबारा देखना चाहती है या बीजेपी को, या फिर एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा कर उन्हें देखना चाहती है? तो इन सभी सवालों के साथ आज हम जनता के बीच जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि किसको चाहती है वो दिल्ली की जनता। क्या यमुना का मुद्दा आएगा या इनकम टैक्स का मुद्दा आएगा या भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठेंगे? आइए जानते हैं जनता के। आंटी, दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? ऐसा है मैडम, दोनों पार्टी बराबर की टक्कर है। कौन कौन सी दोनों? कांग्रेस है बीच में कहीं? नहीं, कांग्रेस नहीं है, बीजेपी और केजरीवाल। आप किसको देने वाले हो, केजरीवाल या बीजेपी? क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं जब राज था, लेकिन केजरीवाल ने बहुत कुछ किया ऐसा है, केजरीवाल ने भी कुछ नहीं कर रखा। सारे रोड टूटे पड़े, हमारे पीछे गली हो गई, सानी के टाइम की बनी हुई है। आप बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कौन आना चाहिए? देखो कौन आता है, अभी पक्का तो हम नहीं कह सकते कौन आएगा। फिर भी आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन आ रहा है? आ तो रहा है, ये क्या आशीष सूद का है। पार्टी बताइए। बीजेपी। बीजेपी, बिल्कुल। बीजेपी के लिए सब क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वैसा चाहती है कि दिल्ली की जनता? वैसे नहीं चाहती, लेकिन चाहती तो है ना बदलाव। कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। कांग्रेस को क्यों मौका नहीं दे रहे? यहाँ पर तो शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया है। बहुत काम किया है जी, अब भी बाद में भी बहुत काम किया था उन्होंने। तो फिर लेकिन कांग्रेस अब जब एक बार चली गई तो दोबारा कौन नाम लेता है कांग्रेस का? कांग्रेस तो खाओ और खिलाओ। तो ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ करोगे कि गई तो गई? ऐसा ही होता है मैडम, एक बार जाने के बाद तो। आप कह रहे थे कौन आएगा? दिल्ली के अंदर जो है, आपने पूछा कि आपके चैनल के माध्यम से जो है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। आम आदमी पार्टी दोबारा? जी जी, तीसरी बार यानी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार? जी जी, तीसरी बार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी की 70 सीटों पे ही और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। दिल्ली की 70 सीटें इस बार जाएंगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। पर कह तो ये रहे भ्रष्टाचार की वजह से घटेगी। अब पॉलिटिशियन का काम है दूसरी पार्टी पे आरोप लगाना, और केजरीवाल जी ने इतने काम किए हैं, अगर इनको काम करने दिया जाता। बीजेपी ने एलजी के माध्यम से सरकार चलाई। आप 5 काम गिनवा दीजिए कि ये। एक 5 नहीं, मेरे से 50 काम गिनी आपने। बताइए। दिल्ली के अंदर पहली बात तो आपको महिलाओं के अंदर पहला दिल्ली ऐसा राज्य है जो दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों में सफर फ्री है। दिल्ली के अंदर पहला राज्य ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने, जिसकी 20 राज्यों में सरकार होने के बाद भी किसी एक राज्य में दिल्ली का एक कंपैरिजन नहीं कर सकते कि केजरीवाल जी के मॉडल को, कि मतलब ये है उन्होंने 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पानी फ्री, और जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हमारे सरकारी स्कूल हो रहे हैं दिल्ली के। और दिल्ली के मॉडल को पूरे बिजनेस रहा है इसके एजुकेशन को, और भाजपा के लोग सिर्फ झूठ के सहारे चलते हैं। आज कह रहे हैं कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में आपने किसी को 500 रुपये का सिलेंडर दिया? ये झूठ के सहारे, छल कपट के सहारे, बेईमानी से सरकार बना लेते हैं। विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है, गरीब जनता के लिए कोई भी योजना नहीं है, ना कोई मिशन है इनके। किसकी सरकार? केजरीवाल जी, बीजेपी, और या फिर राहुल जी आ रहे हैं, गोरे कर रहे हैं इस बार तो बहुत। इस बार अगर केजरीवाल जी आते भी हैं तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहेगा कि अगर वो आ भी गए तो उन्होंने सिर्फ एलिगेशन लगाने हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। इस वजह से उन्होंने ये मतलब केजरीवाल काम नहीं करेंगे इस बार, सिर्फ एलिगेशन लगाएंगे कि आगे हम तो करना चाहते हैं कि, लेकिन केंद्र सरकार आगे से हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है। वो तो हर बार ही कहते हैं। हाँ, सिर्फ आगे भी जो इन्होंने पंजाब में भी ये वादे किए कि 1000 रुपये देंगे, तो जो पंजाब के जो लोगों से पूछ लिए, आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने कितने पूरे किए। अच्छा। आप पूरे देख सकते हैं। और सिर्फ अगर सेंटर में अगर ये आती है, अपने दिल्ली में आती है, तो उनका ये रहेगा कि उनको किसी का एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि अगर हम वो आगे से नहीं करने दे रहे।
बट हम तो आगे से हमारे पे है ही नहीं, हम तो सारा फंड वही है तो आप चाहते मैडम ऐसा है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ रही है, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानित साथी हैं उनकी बौखलाहट है। दिल्ली में एक तरफा झाड़ू चल रही है। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक कार्य करे, चाहे वो एलजी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, और आज भी अगर वो दोबारा चौथी बार दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बना रही है, जो वादे करे वो पूरा करेंगे। 15 लाख इन्होंने, इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे को वोट देना भाई और बहनों, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, जुमला। तो 7 विधायकों ने इस्तीफा क्यों दे दिया आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल भी चुनाव से ये पहले। हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, ठीक है ना। वोट टिकट जाती आती है, कटती है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। करावल नगर से इन्होंने मिश्रा जी को दी है। वहाँ का जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व, वो भी बगावती तेवर दिखा रहा है। तो ठीक है, पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन बट दिल्ली में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, इनकी बौखलाहट है साफ साफ। या यमुना जो है ये साफ करवाएगी इस बार केजरीवाल जी ने? 100% जी। देखिए, 2 बार से तो नहीं करवाएगी। जो कहा सो करा। जो कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा बिजली मुफ्त करूंगा, करी। पानी मुफ्त करा। महिलाओं के लिए बस सफर फ्री करा उन्होंने। इसके अलावा तीर्थ यात्रा श्रवण कुमार बनकर, इनकी 22 राज्यों 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। इनका एक नेता बता दो, एक मुख्यमंत्री बता दो, किसने ऐसे बिजली फ्री कराओ, पानी फ्री कराओ, या 15 लाख रुपए दिलवा दियो, या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। बहुत सारी बातें जुमले का प्रोस्पेक्टर लेकर घूम रहे जमीनी स्तर पर, लेकिन विफलताओं का पहाड़ लेकर उतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। हम ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मिल नहीं रहे। नहीं। क्यों नहीं मिल रहे? जमीन पर काम 7 सांसद इनके अच्छा, थे। वो आसमान में उड़ रहे हैं क्या? देखिए, 7 सांसद जो इनके थे, दिल्ली की जनता ने एक ही इनको जिम्मेवारी दी थी कि आप केवल और केवल कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उसको ठीक कर दीजिए। आप भी तो ध्यान दे सकते हो, केजरीवाल जी कहते हैं। करवा दीजिए आप, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में करवा दीजिए, आम आदमी पार्टी के अंडर में। सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है, महिलाएं अनसेफ इसलिए रह जाती है। आप भी कह देते हो भारतीय राजनीति में, हिंदुस्तान में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। गृह मंत्री माननीय हमारे अमित शाह जी है, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और अमित शाह की है। ये अपनी जिम्मेवारी से भागते रहते हैं मैडम। इन्होंने दिल्ली में इतने बुरे हालात कर दिए क्राइम को लेकर कि हमारी बहन बेटी आज 6-7 बजे के बाद घर से सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकती। अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मैडम, आप करके देखिए। 4 घंटे माननीय संजय सिंह ने कहा था कि ईडी सीबीआई सब देकर देखो। कानून के लिए तो यूपी में जैसे योगी जी ने करा है, तो उसी तरीके से केंद्र में, सेंटर में भी हमें बात है। जैसे वहाँ पर गुंडा राज होता था, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, वो सिर्फ उस टाइम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुए थे। लेकिन योगी की सरकार के आने के बाद कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर का काम तो नितिन गडकरी जी का है, वो है ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। केंद्र सेंटर में जो काम होता है, सेंटर से होता है काम। तो यहाँ पे योगी जी ने कितने एयरपोर्ट्स बने यूपी में, आप देख सकते हैं। और आप अगर बीजेपी अगर आती है, होता है कि महाकुंभ होने के बाद माननीय योगी जी यहाँ दिल्ली में आकर इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ जनता मर रही है। सर, उस दिन की रैली तो रोक दी थी योगी जी ने। मैं कह तो रहा हूँ, उसके बावजूद भी 2-4 दिन से दिल्ली में आए माननीय योगी जी, और वो दिल्ली में प्रचार और प्रसार का काम कर रहे हैं। उनको महाकुंभ में ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रचार प्रसार में देना चाहिए। 18 करोड़ जनता का ना वहाँ महाकुंभ में आ रही है, व्यवस्था कैसी है? हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन मीडिया दिखाई नहीं रहा है। और अभी यहाँ का जो प्रत्याशी है भाजपा का, इतनी बौखलाहट है कि उससे पहले रोड शो पे हमने पूरे झंडे लगा रखे थे आम आदमी पार्टी, उनके झंडे डंडे सारे तोड़ दिए। तो ये गुंडा कर दिया। होता क्या है कि माननीय आशीष सूद जी जिस भी गली से निकलते हुए देखते, अच्छा आम आदमी पार्टी का झंडा उतारो उतारो उतारो। देखिए, संवैधानिक लोकतांत्रिक पर्व में संविधान ने, भीमराव अंबेडकर बाबा जी ने हमें ये जिम्मेवारी दी है हिंदुस्तान में कि हर एक आदमी बड़ी निष्ठा भाव से इलेक्शन लड़े, प्यार से इलेक्शन लड़े। आप आम आदमी पार्टी के झंडे उतारने का काम कर रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट है। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जनकपुरी नहीं, पूरी दिल्ली से झाड़ू सफाई करने वाली है अपनी बात। अच्छा, तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर आएगी? मैडम, अगर आप 80 सीटें कह दोगे ना तो 80 की, हाँ, मेरे को पता है। आप 80 कह दो, 70 की 70 आ रही है। 70 की 70 आ रही है। 70 की 70 आ रही है। किसकी सरकार? आपकी सरकार। क्यों आप? 10 साल से आप है और आप ही रहेगी। बदलाव नहीं चाहती क्या दिल्ली की जनता? 10 साल में मैडम कोई बदलाव कर सकता है? कांग्रेस 25 साल राज करके गई, उसने आज तक कोई बदलाव नहीं किया। अच्छा। अपना वजूद खत्म कर लिया, अपने हाथ पे पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये आप बैल मुझे मार।
लेकिन बीजेपी तो कह रही है। पहले मैं कट्टर कांग्रेस था, कांग्रेसी, लेकिन अब नहीं, अब कांग्रेस को क्रॉस मार दिया। क्यों? कुछ नहीं किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत कुछ किया है। जैसे कि स्कूल बनवाए हैं। पहले के स्कूल, मैं चांदनी चौक में रहता हूँ और मैं सरकारी से ही पढ़ा हूँ। जब मैं पढ़ता था मेरी बिल्डिंग ऐसे बिल्कुल जर्जर थी। अब मेरे बच्चे खुद पढ़ रहे हैं रोहिणी सेक्टर 7 में। अब जाके देखो उनके स्कूल का। हॉस्पिटल में पहले कुछ नहीं थे, पहले पीटीएम नहीं होता स्कूल में, बच्चे क्या जानते थे, दूसरे को मम्मी पापा बना के ले जाते थे। आज हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। और शिक्षा पर काम किया केजरीवाल जी ने। सब चीज़ में, शिक्षा पे, हर चीज़ में काम किया है। अच्छा, और कुछ बीजेपी को क्यों नहीं चाहती जनता? बीजेपी नहीं चाहती। क्यों? बीजेपी और तो जगह राज कर रही है, उत्तर राज कर रही है, वो वही राज करेगी, दिल्ली में नहीं कर पाएगी। चारों तरफ जो से वो अपना घिरा हुआ सपना है। सोचते दिल्ली में आ जाएगी, वो नहीं आ सकती कभी। अच्छा, नहीं आ सकती। नहीं। कोई तो वजह होगी। इससे पिछली बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था किरण बेदी को। चेहरा सामने क्यों लेके नहीं आ रहे? उनको पता है मैं चेहरा सामने लाऊंगा तो हार जाऊंगा। पहले किरण बेदी को सामने लेके आए थे तो हार गए थे वो, लेकिन अपना चेहरा क्यों नहीं लेके आ रहे? किसको सीएम बनाएंगे? वो डर रहे हैं। इन्हें पता है कि हारने ही वाले हैं। हारने वाले ही हैं, इसलिए बीजेपी हारेगी। हाँ जी, 150 पॉइंट हारेगी। अच्छा, तो आंटी किसकी सरकार आ रही है? महिलाओं के लिए काम बहुत किया केजरीवाल ने। किया तो है, लेकिन और जो काम थे वो नहीं किए ना। जैसे कि क्या? रोड नहीं बनवाई, सीवर वगैरह की प्रॉब्लम थी थोड़ा सा उत्तम नगर में ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। और क्या आपको 2100 रुपए भी तो देने वाले केजरीवाल अगर उनकी सरकार आती है? उसका लालच नहीं है क्या महिलाओं को? होगा, लेकिन चाहता तो कोई नहीं होगा कि वो आए। बहुत कम लोग होंगे जो चाहते हैं कि केजरीवाल आए। क्या रीज़न है? क्या ये जो भ्रष्टाचार में जेल में गए थे, ये रीज़न हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है। और काम भी देखा है ना लोगों ने कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया बाकी, और भ्रष्टाचार ही किया है, मतलब भ्रष्टाचार ही किया है। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल हम पब्लिक को इसलिए लाइक कर रही है कि वो आम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं वो। और जैसे कि मतलब शिक्षा है, शिक्षा जो हम लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए जो कि मतलब उन्होंने मुफ्त कर रखी है। और हॉस्पिटल है, जैसे कि मैं एक प्रमाण साक्षात खड़ा हूँ कि हमारा 1 रुपया एक्सरे भी कराए, प्लास्टर भी हुआ, दवाई भी मिली, पूरी दवाई मिली, 1 रुपया नहीं मिला। सुनो सर, आपने वेलकम मूवी देखी है? अरे सुनो तो, वेलकम मूवी नहीं, हमें यहाँ हकीकत मूवी तो मूवी है, ये हकीकत जमीन पर दिखाई दे रहे। आप कभी भी किसी स्कूल में जब चले जाना, पहले के अपेक्षा कितने स्कूल सुरक्षित रहे, सुसज्जित हैं, और बच्चों की शिक्षा पे काम किया है केजरीवाल ने। है जी, आप कह रहे हो शिक्षा पे काम किया? शिक्षा पे, हेल्थ पे, बिजली पानी पे, सबको काम किया है। जो खुद के बच्चे वो कहाँ पढ़ते हैं इनसे पूछो। अगर इतने अच्छे स्कूल हैं तो उनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बीजेपी का कौन सा जिसका कहीं बच्चे पढ़ते हो? कौन सा नेता का सरकारी में पढ़ता बताओ? वो अपने अपनी औकात के हिसाब से सभी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने शीश महल बना के बैठे हुए हैं। मेरा बच्चा एक, हमने जो हमारे अंदर सुना, पहले सुनो तो, लड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरे पास मुझे क्षमता थी नहीं तो हमने एक बच्चे को सरकारी में भी पढ़ाया, फिर थोड़ी सी हमारे अंदर थोड़ी सी वो आई तो हमने को प्राइवेट में भी पढ़ाया। ये थोड़े क्या मतलब कि हमें एक बंदिश लगा दी गई कि भाई उसी में पढ़ाएंगे। तो प्राइवेट जैसे स्कूल हैं, आपके सरकारी स्कूल, तो आपको सरकारी में पढ़ाओ ना। सरकारी में पढ़ाया है ना, हमने पढ़ाया है सरकारी में, लेकिन अब जे तुम बताओ कि सारे सरकारी में ही चले जाएंगे सारे बच्चे, तो नेता का किसका पढ़ रहा है बता दो आप हमें, किसी नेता का बता दो आप हमें। पढ़ रहे क्यों नहीं पढ़ रहे? सबके पढ़ रहे हैं। मोदी जी के तो बच्चे ही नहीं। हाँ, जो उनके बच्चे ही नहीं है। देखो वो तो मैं तो झोला लेके आया हूँ, मैं तो चला जाऊंगा। चला लेके जो कुंभ में मरे हैं वो हमारे चाचा ताऊ दादा दादी तो मरे हैं, हमारे बच्चे चाचा दादी मरे, लेकिन उनका कौन मर गया बताओ हमें? वो अपनी गलती उनका कौन? अरे अपनी गलती से मरे हैं। अगर मरे भी हैं, उन्होंने किसी ने कोई बुलाया नहीं था। एक सेकंड, क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, 20 करोड़ की उन्हें व्यवस्था, 5 करोड़। एक सेकंड सुन दो, कहने दो यार। 5 करोड़ लोग वहाँ पहुँच पाए और तुमने 5 करोड़ की व्यवस्था नहीं करवाई, तुम 20 करोड़ बुला रहे वहाँ पे, क्यों बुला रहे? व्यवस्था वहाँ पर थी 10 करोड़ की, लेकिन अगर वो 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ आ जाएंगे तो वो टिकट हो कैसे गए इतने? सवाल तो ये टिकट इतने कैसे हुए? टिकट नहीं करने देते, टिकट ना होते तो लोग इतने जाते। इसमें कोई टिकट नहीं लगी, ये तो आप धर्म के नाम पे जा रहे हैं। इसमें कौन सी टिकट है आप बताएं? क्या बात करते हैं? झूठा बयान दे रहे हो आप यहाँ पे। अरे उनको एक जब बताओ, जब आज से नहीं हो रहा ये 200-300 साल से कुंभ चल रहा है, इसमें इतनी ट्रेजेडी कभी नहीं हुई है इस तरह से। मतलब 2 इंजन की सरकार है फिर भी ऐसा हो गया है। 1 इंजन की सरकार होती तो मानता चलो एक ने किया सहयोग नहीं दिया होगा, अब 2 इंजन की सरकार ये क्या करी? देखो ना आप सबके सामने है। मोक्ष मिला आपको? अरे वो मरा जाके ना,
इंसानियत है इन लोगों की। ये इंसान नहीं है। कब 400 रुपए का सिलेंडर की सब्सिडी खा गए, कुछ पता ही नहीं है। ये हमें देश में हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें देश में तरक्की चाहिए। और जो फ्री में चाहे कोई भी गवर्नमेंट है नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी जेबें ही तुम्हारी 90% बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो हमारे बिजली के बिल आते थे, उनके जो मीटर चार्ज होता था वो साल में 4 बार होता था, लेकिन अब वो 12 बार होता है। आप देख सकते हैं कि आपके पैसे, उनको पहले सर्दी के अंदर अपना रीडिंग चलनी नहीं है, वो चलनी नहीं है, और गर्मी में उनको 200 यूनिट सबके पार होने ही होने हैं। उन्होंने ये चाल है उनकी। एटलीस्ट दिल्ली में फ्री तो मिल रही है 200 यूनिट, और देशों और शहरों में नहीं मिल रही कहीं भी। आप क्या बोलते हैं? पब्लिक सीधा जानती है 25,000 रुपए हर मध्यम परिवार को मिल रहा है। 25,000 रुपया पब्लिक सीधा जानती है। उसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को यात्रा में 25,000 रुपए का फायदा है। फ्री नहीं चाहिए हमारे को, हमें देश में तरक्की चाहिए। आप बिजली का बिल लिख के दे दो, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए तो हम दे देंगे, हम लिख के दे देंगे, हम नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ देख रहे थे सामाजिक जागरण न्यूज। अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे दिल्ली की जनता से और सवालों के साथ। जैसा आपने सुना, जनता बदलाव भी चाहती है, कुछ चाहते हैं कि बीजेपी आए, कुछ चाहते हैं कांग्रेस आए, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आने के भी आसार दिख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सामाजिक जागरण न्यूज। मैं थी अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन आर्यन मिश्रा के साथ।